पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि जब चुनाव आयोग ने 7 चरणों में बिहार के चुनाव सहित देश भर के चुनाव की घोषणा की थी, तभी हमने बताया था कि बिहार तय करेगा कि इस बार दिल्ली की गद्दी का असली अधिकारी उत्तराधिकारी कौन होगा। आपको बता दें कि आज अधिसूचना जारी होने के बाद ये बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं कि आज से महाभारत का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज 21 तारीख को जारी हो गई, जिसमें 102 राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया आज से विधिवत शुरू हो गई और आम चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने 1 हफ्ते पहले ही कर दिया था, लेकिन इसका आगाज अगर कहा जाए तो विधिवत रूप से आज शुरू हुई है और पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसमें बिहार में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 मार्च रखी गई है। इसके अलावा 20 राज्यों में 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च तय की गई है और जबकि बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। होली को देखते हुए ऐसा फैसला किया गया है। पहले फेज में 19 अप्रैल को सभी 102 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और नतीजा, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, कि 4 जून को आएंगे। पहले चरण में जिन राज्यों में मतदान होंगे उनमें अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, मणिपुर की 2, महाराष्ट्र की 5, मेघालय की 2, नागालैंड की 1, मिजोरम की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1 सीट, जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट पर और लक्षद्वीप के साथ साथ पुडुचेरी में भी 1-1 सीट पर लोकसभा चुनाव होंगे, जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन की प्रक्रिया में आपको बता रहे हैं कि जो शुरू हुई है उसमें लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत उम्मीदवार चुनाव आयोग के सामने अपने नाम को रजिस्टर कराएंगे और इसके साथ ही दावा करते हैं कि चुनाव मैदान में जनता का वोट हासिल करने के लिए वो एकदम सही उम्मीदवार हैं, उपयुक्त हैं और वो हर जो संवैधानिक प्रक्रिया उसका पालन करते हुए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रत्याशियों ने जो कागजात और जो प्रमाण पत्र जमा किए हैं उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारी उनकी तय की जाएगी अगर कागजों में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ एक शपथ पत्र भी दायर किया जाता है। उम्मीदवारी तय होने के बाद कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए वोट मांग सकता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि पहले चरण में जो बिहार में चुनाव होने हैं, इनमें 4 सीटों में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीट है। गया, नवादा, जमुई, ये आपको पता है कि इन सीटों पर खास करके जो देखा जाए तो सभी दलों के उम्मीदवारी का ये मौका मिल रहा है। जदयू को छोड़ करके औरंगाबाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट गई है। गया की सीट जीतन राम मांझी की है और नवादा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने पास रख लिया है। तो जमुई की सीट चिराग पासवान के पास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जो कि जमुई के सांसद थे, वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो जमुई में उम्मीदवार कौन होगा, यानी ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। और रणभेरी फूके जाने के बाद अब ये बात तय हो गया है कि चुनावी हलचल तेज हो गई है। अब फैसला जनता के हाथ में है और जनता की अदालत क्या फैसला करती है इस महासंग्राम में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हर अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचाएगी भारत लाइव, इसलिए भारत लाइव के साथ जुड़े रहिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।